charges must have been reached for leaving armed briefing. जब भी आप यहाँ पर हैं समुंदर पे तो आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है। जो जितने भी इसमें सेलर्स रहेंगे वो सब एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। जरूर। हाँ, जरूर है। तो मुझे भी ये पहनना है। हाँ, यस मैम। तो इसे हमेशा आपको पहन के रहना है जब तक आप बोट पर हैं। अपर डेक में मैक्सिमम इस जैकेट को पहन के मस्ट एंड शुड 100% ये पहन के बाहर आना है। सुरक्षा पर किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लिया जाता है। Captains of the top, officer quarterdeck in charges, and all concerned personnel bridge for leaving harbor briefing. जब हार्बर छोड़ता है कोई भी आईबी तो दो कारण उसके हो सकते हैं। एक तो जो रोज की कार्रवाई है जिसके लिए उन्हें निकलना है, 8 से 9 घंटे का समय उन्हें समुद्र में बिताना है, और दूसरा कोई इमरजेंसी के लिए, किसी आपात के लिए, किसी डिस्ट्रेस कॉल के लिए जब वो उसे आंसर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, और तब कितना समय उनका वहां पर बीतेगा वो कोई समय उसके लिए निर्धारित नहीं होता है। तो ऐसी ही एक कार्रवाई के लिए हमने यहाँ पर हार्बर कोस्ट गार्ड के सैनिकों के साथ छोड़ दिया है और जाकर देखते हैं कि वहां पर कौन सी चुनौती, किस तरह का काम इनकी प्रतीक्षा कर रहा है। Engine 3 sir. Very good. Check speed 5.4 knots, sir. very good. Very slightly port of check, sir. Very good. कोस्ट गार्ड की टीम के साथ हम सरहद पर एक दूसरे इलाके के लिए निकल पड़े थे जहां से कुछ संदिग्ध गतिविधि की खबर मिली थी। कोस्ट गार्ड के लिए ये कार्रवाई सामान्य है और इसके लिए वो खास तौर पर प्रशिक्षण पाते हैं। हमारा मोटो है मैम कोस्ट गार्ड का व्योम रक्षा। सो हमेशा हम अपने मिशन में हमेशा तैयार रहते हैं और चौकन्ना रहते हैं। हम हार्बर से निकलकर समुद्र में काफी आगे तक निकल चुके थे। यूं तो इस पूरे क्षेत्र में मछुआरों के कई नाव आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इस एक नाव को लेकर संदेह था। जब तक हम उस ओर देख रहे थे तभी कैप्टन की तरफ से अनाउंसमेंट हुई। मूवमेंट ऑफ इनबाउंड फिशिंग वेसल। Slightly port of check, sir. Very good. Regaining track. कैप्टन का अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पर बोर्डिंग पार्टी के रेडी होने के लिए, और हम देख रहे हैं कि अब पूरी तरीके से जो बुलेट प्रूफ यहाँ पर वेस्ट हैं, उनके साथ हेलमेट्स हैं, वो सब पहनकर तैयार हो रहे हैं। सर, ये किटिंग अप क्यों? मैम अभी सीओ सर ने अनाउंसमेंट किया है हाँ। बोर्डिंग पार्टी को रेडी होने के लिए, इसलिए अभी हम रेडी हो रहे हैं। तो आप लोग आमतौर पर शिप पे आप बुलेट प्रूफ पहन के नहीं रहते हैं? नहीं मैम, वैसे हम ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन के रहते हैं हाँ। ये जो जैकेट्स होती हैं ये फ्लोटेबल होती हैं कि अगर आप कोई मिशन के दौरान पानी में भी गिर जाते हो हाँ। तो आप फ्लोट करोगे। मतलब ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ये फ्लोटेबल है? यस मैम, ये फ्लोटेबल है मैम। अच्छा, ये स्पेशली कोस्ट गार्ड के लिए? ये मैम कोस्ट गार्ड में यूज होता है मैम, हर जगह ऑल ओवर इंडिया में। पार्टी आदेश के अनुसार अब आगे जाने को तैयार थी और उन्हें इसके लिए अब ब्रीफिंग दी जा रही थी। अब इंटेलिजेंस मिला है कि एक फिशिंग बोट है जो IMBL जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ट्राबैंड, जो कि सी कुकुम्बर या टर्मरिक हो सकता है। हमने बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं सी पे, एंड वी विल बी डूइंग दिस कंफर्टेबली अगेन। सेफ्टी अटमोस्ट प्रायोरिटी होगी, सब बड़ी पेयर में रहेंगे। हमारा आप लोगों का कॉल साइन होगा जेमिनी, मेरा कॉल साइन होगा मदर। हर 5 मिनट में मुझे टॉप फॉर्मल की रिपोर्ट चाहिए आप लोगों से, कोई भी फायर नहीं करेगा। सो यू आर रेडी फॉर द मिशन? हाउस द जॉश? हाय सर। हाउस द जॉश? हाय सर। तो
ये रबर बोट जिसे जेमिनी कहते हैं कि उसे लोअर किया गया है यहाँ पर और उसमें किट अप करके जो हमारे सैनिक हैं वो सवार हो गए हैं। इसमें अब ये आगे निकलेंगे उस शिपिंग बोट की तरफ जिसको लेकर संदेह है कि क्या हो सकता है, उसमें कौन से लोग सवार हैं, क्या कुछ चीज़ों को लेकर तो ऐसे नहीं आ रहे हैं जो प्रतिबंधित है, इसमें कॉन्ट्राबैंड भी हो सकता है। तो ये अपनी इस मिशन के लिए यहाँ से आगे निकल रहे हैं। दरअसल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है अगर इस तरह की छोटे बोट्स रहते हैं। आमतौर पर इस तरह के जो इंटरसेप्टर बोट्स होते हैं उसमें ऐसे छोटे जेमिनी रखे जाते हैं जिसमें सवार होकर सैनिक आगे बिल्कुल नज़दीक उसके पहुंचते हैं। अब ये तो एक ऑपरेशन है जहां पर इन्हें उस संदेहास्पद नाव की तरफ जाना है और उन लोगों से पड़ताल करनी है, लेकिन इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कोस्ट गार्ड की ओर से अपील के बावजूद नाव ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। शक गहरा रहा था। कोस्ट गार्ड की टीम ने उस संदिग्ध नाव का तेजी से पीछा किया और जल्द ही अपने व्यू से रोकने को बाध्य कर दिया। स्टैंड बाय। Boarding party embarking on suspicious boat, sir. Gemini, this is mother. जो एरिया जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं मैम, इट इज़ वेरी नियर टू IMBL, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे सी कुकुम्बर की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। जो इंडिया में तो इट्स इलीगल बट इन श्रीलंका इट्स लीगल। सो काफ़ी स्मगलिंग यहाँ पे सी कुकुम्बर की होती है। सो इट्स बेसिकली हमें यही मिला है कि दिस बोट इज़ गोइंग टू श्रीलंका और इट्स कैरिंग सी कुकुम्बर एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू सम श्रीलंकन बोट। सो वी आर बोर्डिंग द बोट टू कैच द कॉन्ट्राबैंड। कोस्ट गार्ड्स ने बोट को रोककर गहन तलाशी ली। पूछताछ की, पड़ताल की। मिशन पूरा हो चुका था। वापस लौट आई है पूरी टीम। सर कुछ सस्पिशियस लगा था लेकिन कुछ मिला क्या? यस मैम, हमने सी कुकुम्बर जो मैंने बताया था आपको मिशन में कि सी कुकुम्बर की इंटेलिजेंस आया था, तो हमने सी कुकुम्बर और टर्मरिक जो है जो श्रीलंका ट्रांसफर हो रहा था वो हमने फाइंड आउट किया है बोट से। वो मिला है सरकार को जिस तरह का देश को नुकसान छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सब बचाते हैं। बिल्कुल मैम, ये जो सी कुकुम्बर है मैम, ये आपको लग रहा होगा कि ये हम लोगों ने इसके बारे में कम सुना है। हाँ। पर ये इट्स अ शेड्यूल 1 स्पीसीज एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से। हाँ। और ये उतना ही डेंजर है, ये इतना ही इंडेंजर्ड स्पीसीज है जितना बंगाल टाइगर और राइनोसेरोस है। अच्छा अच्छा, तो उसे बचाया है हमारी टीम ने आज। बिल्कुल मैम, हमने उसको स्मगल होने से बचाया है। हाँ। सी कुकुम्बर को स्मगल होने से हमने बचाया है, विच इज जो मतलब स्मगलर्स को काफी चोट पहुंचेगी। पर एक मिशन खत्म, इसका मतलब ड्यूटी आज की खत्म नहीं, अभी आगे और भी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। भारतीय तटरक्षक की जय! भारतीय तटरक्षक की जय! भारतीय तटरक्षक की जय! देश के नायकों के लिए ये रोज की कार्रवाई है। देश की संपदा की रक्षा, देशवासियों के हित की सुरक्षा। जर्मनी, दिस इज मदर। केवल इतना ही नहीं, समुद्र में किसी भी कारणवश अगर कोई फंस जाता, किसी की जान पर खतरा बन पड़ता है, तो सबसे पहले मदद की पुकार पर रिस्पॉन्ड करते हैं कोस्ट गार्ड्स। रेस्क्यू के ऐसे ही एक अभ्यास के हम साक्षी बनने जा रहे थे। कोस्ट गार्ड की प्रमुख भूमिकाओं में है समुद्र में फंसे किसी भी ऐसे व्यक्ति की जान बचाना जिसकी तरफ से मदद की गुहार की जाती है,
समुद्र में जान बचाना कोस्ट गार्ड की प्रमुख दायित्व में से एक है। मेरे पीछे आप एक ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं जहां पर कोस्ट गार्ड का ही एक ALH हेलीकॉप्टर है जो समुद्र में डूब रहे एक व्यक्ति को बचाने के लिए यहां पर पूरे प्रयास कर रहा है। उस व्यक्ति को यहां से निकाल कर वो ले जाएगा। दरअसल एक समन्वय की जो एक तस्वीर यहां पर दिखती है, कोस्ट गार्ड्स में केवल शिप्स नहीं है, बोट्स नहीं है, बल्कि एक एविएशन विंग भी है और इस कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें बहुत ही निर्णायक इनकी भूमिका हो जाती है। ऐसे ही एक बोट पर सवार हम हैं कोस्ट गार्ड के और यहाँ पर कोस्ट गार्ड का ये ALH हेलीकॉप्टर जो उस डूबते हुए व्यक्ति को देखिए कितनी सफाई से यहाँ से बचाकर निकाल ले जा रहा है। तटरक्षक कहा जाता है लेकिन है ये हिंदुस्तान के सरहदों के जीवन रक्षक। ये आप देख रहे हैं, ये सर्च एंड रेस्क्यू का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई समुद्र में कोई फंस गया, गिर गया, गलती से अपने मछली बोट से गिर गया या किसी मर्चेंट वेसल से गिर गया, तो उसको बचाने के लिए हम लोग जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स हैं। तो हम उनको वहाँ पे जाके उनको समुद्र से उठा लेते हैं और अपने सेफली लैंड पर ले आते हैं। अपने ही मतलब कोस्ट गार्ड में ही आपके पास एविएशन होने से कितना फायदा होता है? एविएशन का बहुत फायदा है। हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट हैं। डॉनियर एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर 3 टाइप के, ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 1 है, ALH हेलीकॉप्टर मार्क 3 है, चेतक है। और एविएशन में जो रिस्पांस टाइम है एविएशन का बहुत ही कम है। जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम इमीडिएटली एयरक्राफ्ट लॉन्च कर देते हैं। हमारे जहाँ भी एयरक्राफ्ट बेस्ड हैं वो सब रेडी नोटिस पे रहते हैं। इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक हेलीकॉप्टर निकल जाता है और जितने भी दूर हो उसको वहाँ से उठा के ले आता है। कोस्ट गार्ड एक ऐसी फोर्स है जिसकी स्थापना आज से 46 साल पहले साल 1978 में हुई थी। शांतिकाल में देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय तटरक्षकों पर ही रहता है। शुरुआत केवल 2 पोत और 5 पेट्रोल बोट्स के साथ हुई थी। आज भारतीय तटरक्षक के पास एक से एक उन्नत पोत है जो तेजी और कुशलता से पूर्ण है। जरूरतों को देखते हुए कोस्ट गार्ड्स को हवाई शक्ति से भी लैस किया गया। उनके पास फिक्स्ड विंग डॉनियर विमान है जो समुद्र पर गश्त और निगरानी, खोज और बचाव, साथ ही मेडिकल इवैक्यूएशन में सक्षम है। चेतक हेलीकॉप्टर जो लंबे समय से सर्च और रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जो स्वदेश में निर्मित है और तटीय सुरक्षा से लेकर आपात स्थिति में सर्च और रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं ताकत से लैस देश की सुदूर सरहदों पर कोस्ट गार्ड्स खामोशी से सुनिश्चित करते हैं कि हम महफूज रहें, सीमाएं सुरक्षित रहें। सीमा से लगते हुए जिस इलाके में हम इस समय है, हालांकि हम समुद्री सीमाओं में हैं, लेकिन बहुत दूर पीछे मेरे आप पंबन ब्रिज देख सकते हैं। 1914 में इसका निर्माण हुआ था और उस दौर में यानी कि काफी लंबे समय तक ये सबसे लंबा रेल लिंक हुआ करता था। मंडपम और दूसरे छोर पर रामेश्वरम, इन दोनों इलाकों को जोड़ता हुआ ये रेल लिंक यहाँ पर है। जब कोई पानी का जहाज नीचे से गुजरता है तो वो ब्रिज खुल जाया करता था और लंबे समय तक लोग इस ब्रिज पर आकर, जो सड़क मार्ग है वहां पर आकर निहारते रहे उसको। अब एक नया हिस्सा वहां पर उसका निर्माण हो रहा है रेल का। 2020 से शुरुआत उसकी हुई है। वहां पर जो निर्माण होगा, अब ब्रिज का वो जो हिस्सा है जहां से शिप्स जब गुजरेंगे तो उसे बस ऊंचा ऊपर उठाया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही ये निर्माण पूरा होकर यहाँ पर शुरुआत हो। यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है। भक्त भी बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि रामेश्वरम तीर्थ है, पावन तीर्थ है और इस पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को एक तीर्थ मानकर हमारे तट रक्षक उसकी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। कोस्ट गार्ड्स को आपने होवरक्राफ्ट के जरिए जल और थल पर ऑपरेशन करते देखा। समुद्र की लहरों पर लुटेरों और स्मगलरों से 2-2 हाथ करते देखा। आसमान में मसीहा बनकर लोगों को बचाते देखा, पर इनकी मौजूदगी लहरों के नीचे भी है।
कोस्ट गार्ड्स की जो भूमिका होती है इन समुद्री सरहदों पे, वो केवल सतह की नहीं बल्कि सतह के नीचे भी है। और इसीलिए हम कुछ देर के लिए ही सही सतह के नीचे चलकर देखते हैं और उनसे समझते हैं कि उनकी भूमिका समुद्र के सतह के नीचे कितनी रहती है। कोस्ट गार्ड्स में ऐसे सैनिक भी हैं जो लहरों के नीचे भी किसी तरह की कार्रवाई करने में सक्षम हैं। उनकी ट्रेनिंग उन्हें गहरे समुद्र में गोते लगाने की महारत देती है। चाहे सतह के नीचे किसी चीज की तलाश हो, जहाज के लिहाज से कोई अंडर वाटर आवश्यकता या फिर दुश्मन की साजिशों को लहरों के नीचे ही नाकाम करना, सरहद पर इस भूमिका में भी कमाल है कोस्ट गार्ड्स। पर इतनी भूमिकाओं को निभाने के लिए ये तैयार कैसे होते हैं? हमने मंडपम के कमांडिंग ऑफिसर से ये सवाल पूछा। प्राकृतिक तरीके से देखें तो जमीन पे रहना हमारे लिए बहुत ही नेचुरल और आसान होता है, बट जो पानी होता है, पानी में जाके उसी चीज को हम अगर रिपीट करने की कोशिश करें तो वो हमें आसानी से नहीं आती, तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोस्ट गार्ड एक युवा फोर्स है। सुरक्षा कर्मी अगर दिन रात निस्वार्थ भाव से दायित्व निभाते हैं तो उसके पीछे की सोच भी दिलचस्प है। पहले तो शुरू में जब इनिशियल पढ़ते थे तो ऐसा लगा था कि देश सेवा के लिए मतलब एक जुनून सा था सर्विस में भर्ती होने का, क्योंकि किसी भी सैनिक को देखते थे तो एक अलग तरीके की फीलिंग हमारे उसमें आती थी कि हम भी फौज ज्वाइन करें और देश की रक्षा करें। एक्चुअल में ऑपरेशन होता है, सी में जाते हैं, तब लगता है कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं। एक्चुअल में प्राउड फील होता है। बिल्कुल। एक तो बहुत ज़्यादा स्मगलिंग एरिया है मैम, यहाँ पे जीवन है जो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे जब ऑपरेशन में जाते हैं नाइट को, चाहे एनी टाइम 24 आवर हम लोग मौजूद रहते हैं ऑपरेशन के लिए। हम शिप में भी जाते हैं और हमारा एयर स्टेशन में ATC ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जिसमें हम सिग्नल मैन POCR की ड्यूटी करते हैं और नीचे फायर फाइटिंग की ड्यूटी करते हैं। हम हमेशा रेडी रहता है, ऑलवेज हमारा एयरक्राफ्ट भी है, शिप भी है, SAR करके एक हमेशा रेडी रहता है। विदिन 5 to 10 मिनट्स में हम कुछ भी एक्शन ले लेते हैं उससे। हजारों किलोमीटर का दायित्व क्षेत्र संभाल रहे कोस्ट गार्ड्स आम लोगों के लिए जीवन रक्षक हैं। लहरों से बचाने की कार्रवाई के साथ साथ लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसका भी पूरा ड्रिल हमने देखा। एक कार्डियक इमरजेंसी केम ऑन बोर्ड, तो उनको हम यहाँ लाए, एम्बुलेंस में उनको लोड करेंगे, उनको ऑन द वे एन रूट जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं यहाँ लाएंगे। उनका प्राइमरी असेसमेंट करके जब हमने देखा कि ही वाज नॉट हैविंग एनी ब्रीदिंग, नॉट हैविंग एनी पल्स, तो हमने सीधा लाइफ सेविंग मेजर CPR और BLS जो होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो उनके हार्ट और लंग्स को वापस स्टार्ट करने, उनको एक आर्टिफिशियली पंप करने के लिए हमने अपनी एक्सरसाइज चालू करी। मोर्चे पर निकल रहे सैनिकों के पीछे भी एक पूरी टीम होती है जो हर एक बात का ख्याल रखती है और मोर्चे पर निकलने से पहले भी भरपूर तैयारी होती है। मेरा यहाँ पे रोल है बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है मेरे को इस स्टेशन को, और यहाँ पे जो शिप्स आते हैं और यहाँ से जो फॉरवर्ड एरिया में वो पेट्रोल करते हैं, उनका जो बाकी की ड्यूटीज होती है उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना मेरा ड्यूटी है। वैसे तटरक्षकों के वेलफेयर की बात हुई तो हम आपको उस जगह भी लिए चलते हैं जहां उनके खान पान की तैयारी चल रही है, क्योंकि इसके भी दो पहलू हैं। अव्वल यहाँ बेस पर उनका खाना और शिप पर खाना पकाने की चुनौती। देश की रक्षा करते हुए जो जवान हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका आहार, उनका पोषण वो तय करते हैं ये। लेकिन जब शिप पर यही चीज करना होता है, उस पर हमने जब सवारी की, हमने देखा इतना रोल कर रहा है, खाना कैसे बनाते हैं? उसमें खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है मैम। एक तो शिप रोल करता है जिससे अपने बचाव भी करने आए, साथ साथ में
खाना भी तैयार करना है, वो भी टाइमली। मंथली मेडिकल चेकअप होता है सारे फूड हैंडलर्स का, जो हम खाना बनाते हैं जितने लोग, तो हर महीने देखा जाता है हमारा जो कोई त्वचा संबंधी कोई बीमारी नहीं है, नाखून में कोई इन्फेक्शन नहीं है। कोस्ट गार्ड्स देश की सभी समुद्री सीमाओं पर तैनात है। हर सीमा की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग चुनौती है, और तटों के ये रक्षक हर चुनौती से टकराते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे।